हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो ये दिन है संडे का और थोड़ा लेट वीडियो भेज रही हूँ। तो ये दिन है संडे का और हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी के यहाँ बहुत दिन से गए नहीं हैं। और फिर उसके यहाँ वो अचार बना के रखी है, बहुत अच्छा अचार बनाती है मेरी दीदी मिर्च का। तो बहुत दिन से बोला, उनकी नंद भी आई हुई है तो फिर वो आके मिल लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर ना आज का प्रोग्राम है ना, बस 2-3 घंटे के लिए जाएंगे, जल्दी से जाएंगे। सुबह सुबह जल्दी निकले थे और फिर जल्दी से आ जाएंगे, ताकि पूरा दिन बर्बाद ना हो, क्योंकि बहुत सारा काम है, इनको भी काम है और हमको मतलब हमको भी कुछ कुछ करना था, क्योंकि कल कीर्तन है, दूसरे दिन मंडे को कीर्तन रखा है। तो फिर सारा कुछ आज देखना था। तो ये देखिए हम लोग निकल पड़े हैं दीदी के यहाँ। और दीदी मेरी रहती गाजियाबाद में, यही है, लेकिन यहाँ लोकल कुछ भी नहीं होता है, बहुत दूर दूर होती है। मतलब अगर एक से जगह दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर इस वजह से हम लोग निकले हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको, और ये आ गए हैं, हम दीदी के यहाँ भी पहुँच गए हैं। तो आते समय तो हम थोड़ा सा नाराज़ थे इनसे, फिर उसके बाद रास्ते में फिर ठीक हो गया, कह रहे हैं अरे ऐसे ही चलोगी क्या, फूली हुई है। तो हमने कहा मतलब फिर रास्ते में हो गया, निकलते निकलते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और संडे खासकर छुट्टी वाला दिन हो, और तो छुट्टी वाले दिन कहाँ सुनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के यहाँ। तो ये बस अब यहीं से गाड़ी यहीं पर लगा के चलो। और ये है मेरी दीदी का रूम। तो उसमें सामान है काफ़ी सारा, क्योंकि ना इनका एक रूम है जो गेस्ट रूम ही है, बस जब कोई आता जाता है तो वह तभी उसको। और ये दीदी खाना बना रही हैं, ये लोग हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इनका प्लाट ना इन्होंने अभी कानपुर में ले रखा है, वहाँ बनवा के अभी किराए पे उठा रखा है। यहाँ पर बस बिटिया पढ़ती वढ़ती है, उसका जिया जी का जॉब है, और तो इस वजह से यहाँ पर है। बाकी तो कानपुर में ही ज़्यादातर इनका आना जाना लगा रहता है। लोग बहुत कम ही यहाँ रहते हैं, मतलब अगर छुट्टी पड़ गई बीच में तो भागना होता है, इनको लोग को जाना होता है कानपुर वगैरह वो सब सारा। तो मतलब बहुत कम ही होते हैं। ये दीदी की लड़की है, दीदी की नंद आई हुई है, तो उन्हीं से बातें कर रहे हैं हम। और बस खाना ना खाया, दीदी बना के रखी। और ये दीदी खाना बना रही है मेरी ना। तो हम इस वजह से हम लोग बातें करने में लगी हुए, कह रहे हैं तुम लोग बातें करो, हम बना रहे हैं जल्दी से। और यहीं पर है वो, ये दोनों ज़्यादातर रहती हैं, जिया जी बाहर ही रहते हैं ना। तो फिर अभी यहाँ पर फैमिली वगैरह मतलब जो है ना आस पड़ोस बहुत अच्छे हैं सारे। और बहुत कम समय के लिए ही गए हुए थे, मतलब ना 2-3 घंटे, खैर 2-3 घंटे बहुत होते हैं मतलब। फिर ना खाना ना खाया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बातें करते रहे। और फिर उसके बाद फिर हम लोग, दीदी की जेठानी यहीं पर है, उनका अभी मतलब उनकी तबीयत तो बस सही नहीं थी अभी, कोई तो ठीक है वो। तो फिर वहाँ भी हमने कहा चलो मिल लेते हैं उनसे भी, दीदी से भी। और ये देखिए यहाँ की ग्रीनरी देखिए, इतना अच्छा, इतने अच्छे पेड़ पौधे, और बेल का पेड़ एकदम, बहुत सारे नींबू के पेड़ हैं, और बस हरियाली इतनी सुंदर लग रही थी जगह। तो फिर हमने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं, इसका वीडियो बना लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सरकारी क्वार्टर वगैरह, कॉलोनी वगैरह होती है ना, तो उसमें काफ़ी हरियाली और बहुत अच्छा लगता है, और सेफ़ भी है, मतलब अच्छा भी है, बच्चे खेलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जा रहे हैं हम लोग मिलने, थोड़ी देर बातें करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ना इनका फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। और ये हम लोग बातें कर भी चुके, फिर अंदर नहीं कुछ हमने शूट किया, अच्छा नहीं लगता ना हर जगह कैमरा उठा के मतलब फ़ोन उठा के वीडियो बनाने लगो, अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये अब वापस भी हो गए। और बस अब देखिए यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और गर्मियों के टाइम तो सुबह निकल जाओ, या तो जल्दी से दोपहर तक आ जाओ, या तो फिर शाम को निकलो। और शाम में भी 6-7 बजे के बाद ही निकलो तो ठीक रहता है, नहीं तो दोपहर में तो बहुत धूप होती है। तो गर्मियों में तो यही टाइम सही रहता है, सुबह जल्दी निकलो और दोपहर तक घर आ जाओ अपने। और ये देखिए आते ही घर में ये लग गए हैं अपने लैपटॉप में, क्योंकि इनका काम, मतलब इनको काम करना था ना, ऑफिस का ही आ रहा था कॉल वगैरह, तो बोले यार चलो जल्दी से। और फिर हम भी आराम से बैठे हुए थे। फिर शाम हुई, शाम को चाय पी, उसके बाद फिर आ गए छत पे, क्योंकि ना कीर्तन था तो उसके लिए भी करना था। दूसरी बात अभी सीलिंग ऊपर छत का भी कुछ काम करवाना है। तो फिर इस वजह से सामान वामान सारा बाहर निकलवा के डलवा दिए, बोले सारा निकाल दो, खाली कर दो इसको, और फिर तुम्हारे उसके लिए भी जगह हो जाएगी, कीर्तन के लिए भी। और फिर ये सही रहेगा थोड़ा सा, मतलब वो बहुत गंदा भी हो रखा था, इतना पूरा सामान वामान हटा के झाड़ू लग नहीं पा रही थी, और धूल मिट्टी तो होती है, और पता नहीं कहाँ से चूहा भी आ गया था एक। तो फिर सारा हट गया ना, तो अच्छे से सफाई हो गई। फिर हम उसको पोछा ओछा लगा देंगे, अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो कुछ तो अभी करेंगे और कुछ फिर सुबह करेंगे, क्योंकि कपड़े वपड़े भी रखने हैं। और इस समय तो इतना बिजी वाला रूटीन चल रहा है ना, इतना ज़्यादा
कि कुछ कह नहीं सकते। सुबह 5:30 बजे जग जाते हैं, उसके बाद दोपहर में इतना समय भी नहीं होता थोड़ा सा कि लेट लो। अब कोई पूछे कि किस चीज़ में बिजी रहती हो, तो ये तो भाई बताना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन है। ये हमसे पूछते हैं कि इतना तो देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं इतना बिजी होंगे जितना तुम बिजी हो। क्योंकि ये जब आते हैं उसके बाद फिर चाय वगैरह दी, उसके बाद रात का टाइम होने लगता है, फिर ये लगता है जल्दी से खाना पीना बना के खिला पिला के उसके बाद नीचे कीर्तन में जाने का होता रहता है। फ्रेंड है उन सबका फ़ोन आने लगता है या मैसेज हम लोग करने लगते हैं कि कब आना है क्या नहीं। ढोलक वोलक बजने लगती तो अपने आप ही कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब चलना है जाना है। तो कह रहे हैं बस आओ, और तुम्हारा भागने का रहता है। तो आजकल तो खैर हमने बोल दिया, हमने कहा 9 दिन तक मत टोका करो, उसके बाद तो हम घर पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जल्दी फिर ये कढ़ी छौंकी, इधर खाने का भी प्लान कर रहे थे, हमने कहा खाना बना लेते, तो हमने कहा चलो कढ़ी चावल रोटी हो जाएगा। तो कढ़ी इधर छौंक दी, जल्दी से चावल चढ़ा देंगे। और ये देखिए हम ये लेकर आ गए हैं, बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आए, इस पर रख दिए हैं कपड़े सारे और ये बेड पे डाल दिए हैं। और ये है मंडे की सुबह का। तो विहान को भी स्कूल भेज दिया, ये भी ऑफिस चले गए और उसके बाद के जो काम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही और फिर होता है। तो फिर हमने कहा चलो पहले तो सुबह मतलब छत का कर आए थे पूरा काम, हम छत पे सुबह गए ना तो पोछा ओछा लगा दिया था, साफ़ कर दिया था, तो वो सब सारा हो गया था। अब नीचे का काम बचा था, तो फिर नीचे हमने कहा लाओ ये फ्रिज, काफ़ी दिन से ना सारी चीज़ें इसी में इकट्ठा हो रही थी, मतलब धीरे धीरे करके ये फ्रिज भी एकदम वो बन जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस पर इकट्ठा हो गई। तो हमने कहा लाओ इसको साफ़ करते हैं। ये पौधा नहीं सॉरी फ्लावर जो है इनको भी साफ़ कर देंगे थोड़ा सा शैम्पू से वो करके, और कपड़ा इसका चेंज कर दें, फ्रिज में डाल दें दूसरा। और इतनी जल्दबाजी है कि फ्रिज पोंछने का भी बाद में हम वीडियो में देख रहे हैं कि हमको मतलब कपड़ा भी नहीं हमने उसमें फिराया, जल्दी से डाला क्योंकि इतना जल्दी हो रहा था। असल में इनको भी जब निकलते ना तो टाइम हो ही जाता है, 9:30 पौने 10 हो जाता है। अब इनके जाने के बाद थोड़ा सा फिर रहे होता है ना कि यार सुबह से लगे हुए हैं, चल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, फ़ोन चेक कर लेते हैं। और फ़ोन चेक करने के चक्कर में क्या होता है, लेट लपेट होने लगता है। तो किचन में भी दीदी के यहाँ से अचार वगैरह लेकर आए थे, तो किचन भी अभी सारा उजड़ा पड़ा है, उसको भी सही करना है। और जल्दी से झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब सारा क्लीन करना, और सब करते करते ना और सबसे ज़्यादा तो ऊपर नीचे का हो जाता है ना, तो फिर बार बार ऊपर जाओ, फिर ये रख के आओ, फिर नीचे आओ, फिर ये करो, तो इस वजह से टाइम हो गया। और सारा काम निपटाने के बाद नहाने धोने के बाद पूजा पाठ की, और ये माला नहीं ला पाए थे ना, संडे था, तो फिर इस वजह से ऑफिस से आते हैं वैसे तो ले आते हैं, तो ये भूल गए थे। तो फिर मेरे यहाँ उसमें गुड़हल में खिला था, तो ऊपर भगवान जी माता रानी पे चढ़ा दिया था। और ये तैयार होके विहान भी स्कूल से आ गए। तो 2 बजे से वैसे कीर्तन था, 2-2:30 बजे से, लेकिन 3 बज गया था क्योंकि बच्चे आए सबके, फिर खिला पिला के सब लोग आए ना, तो फिर हो गया था। तो ये पूड़ियाँ बनाई थी, पूड़ी सब्जी बनाई थी सुबह, तो फिर वही हमने कहा लाओ निकाल देते हैं खाना। तो इसको विहान के लिए पूड़ियाँ बना के रखी, और हमारा तो फास्ट जैसा ही हो गया था, फिर हमने दिन में खाया नहीं, फिर सीधे रात में ही खाना खाया। तो बस फिर इस वजह से इसका खाना ना इसको देंगे सारा निकाल के, और फिर उसके बाद लगेंगे कीर्तन भजन में। फिर इसको खिला पिला देंगे ना तो थोड़ा शांति रहेगी, फिर ये लगता है ना कि चलो बच्चे का पेट भरा हुआ, तो फिर तसल्ली रहेगी। क्योंकि ऊपर फिर बैठ जाएंगे ना जहाँ ना, तो फिर थोड़ा सा, और ये ऊपर लग गई है, तो अपनी फ्रेंड को बुला लिया था हमने ऊपर, चौकी की उसने फिर लगवा दिया था। वो चौकी क्या मतलब ऐसे ही वो करके करवा दिया था, क्योंकि हम तैयार हो रहे थे, तो फिर हमने उसको बुलाया, हमने कहा कि तुम ये कर दो। वो अच्छे से कर देती है ना, तो हमने कहा तुम कर दो, ये हम और बाकी काम है हम वो देख लेते हैं। तो फिर उसके बच्चे आने वाले थे, तो फिर चली गई, फिर उसके बाद आई। तो ये देखिए ऊपर बस ऐसी साधारण सी सिंपल सी, अगल बगल तुलसी मैया को रख दिया है, और बीच में माता रानी की तस्वीर रख के फूल चढ़ा के उस पर दीपक जला देंगे, और बस। और हम भी देखिए तैयार हुए हैं ऐसे। तो और ये ऊपर चल रहा है कीर्तन भजन, ये टी टाइम होता है ना, ब्रेक, तो ये चाय वगैरह लेकर जाएंगे, मतलब ख़त्म ही हो गया है, बस लास्ट में वो होता है हनुमान जी का गाना ना गा के ख़त्म हो जाता है हमारा कीर्तन। तो अभी इस समय तो वैसे भी बहुत गा के ना हालत एकदम गले का ख़राब हो रखा है, क्योंकि साथ में तो गाना ही होता है, कोई भी गाना। और आजकल तो हम लोग का फ़ोन से गाने निकाल के और एकदम कोई भी गाना उठा लेते हैं, खूब जोर से गाना किसी को एंजॉय करना है ना। तो और ये शाम का दीपक भी लगा दिया है, माता रानी की पूजा कर दी है, और हम तैयार हो गए हैं खाना बनाने के लिए। अब पूरा ऐसे ही तैयार है, अभी हमने कुछ बदला नहीं है, तो ऐसे तैयार होकर खाना बनाएंगे, है ना। रोज तो ऐसे ही रहते हैं, आज थोड़ा सा तैयार होके
और खाना बनाते हैं। खाना बनाएंगे दाल सब्जी, हाँ दाल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो जल्दी से। और कल रात हमने ना फिर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये देखिए सुबह का हाल। और वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।